Assalamu alaikum everybody. This is me Tayyib Hussain and I'll be explaining you about direct and indirect, the rules and regulations of direct and indirect speech and why do we use this in English, right? So this is specifically a lesson for BS nursing generic BSN third semester as it is required in your I can see in your TOS. Yes, there it is, direct and indirect speech. And in this part one of the video हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की यूज़ करने का पर्पस और रूल्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से टेंसेस को हम शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी एंड व्हाई डू वी डू दैट। और ये लेक्चर मैंने लिया है studyandexam.com से। आई रियली लव दिस वेबसाइट, आई रियली फाइंड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय 9th class, so I studied this from this website. Okay, so let's go ahead. बिफोर वी प्रोसीड, हम इससे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन की तरफ से जाएं, सो हम पहले ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जांपल क्या होती है। राइट, फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर दैट कि ये आपने सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। राइट, या तो फिर आपने कहीं पढ़े हुए देखे होंगे, या अगर आपने कहीं पढ़े हुए नहीं देखे तो आपने डेफिनेटली न्यूज़पेपर में इस तरह की स्टेटमेंट जरूर देखी होगी। लेट्स हैव लुक ऑन दिस वन। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड, comma, inverted commas, I have been to US. She said, comma, inverted commas, I have been to US. उसने कहा था कि, या वो ये कहती है कि मैं यूएस जा चुकी हूँ, मैं यूएस में विजिट कर चुकी हूँ। आई हैव बीन टू यूएस। ऑलराइट, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हम चेंज करेंगे सो इट विल बी लाइक दिस कि शी सेड, नो कॉमा, कॉमा शॉमा सब कुछ हट जाता है, यानी कि पंक्चुएशन इसमें से हट जाती है। शी सेड दैट शी हैड बीन टू यूएस। हमने अब यहाँ पे क्यों शी लगाया, हालांकि ऊपर हमने यहाँ पे आई लगाया था, आप ये देख सकते हैं कि आई लगा हुआ था, और अब हमने फिर यहाँ पे शी लगा दिया। हैव बीन था तो हैड बीन लगा दिया। इट मीन्स कि प्रोनाउन चेंज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुए हैं, और टेंस जो है वो शिफ्ट हुआ है किसी और टेंस के अंदर। यानी कि प्रेजेंट का जो टेंस था हैव बीन, तो प्रेजेंट का ही टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। राइट, तो ये अब हो गया है पास्ट परफेक्ट के अंदर। सो रिमेंबर द रूल्स। अच्छा, हम रूल्स की तरफ बाद में बढ़ेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है, वो मैसेज होता है स्पीकर का, वो कहावत होती है, फिर वो पैगाम होता है उस बोलने वाले का, कि जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल उन्हीं वर्ड्स के अंदर आपको पेश किया जाता है। राइट, सो डायरेक्ट स्पीच इज डायरेक्ट, नाम ही बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डायरेक्टली आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। राइट, शी सेड दिस, दैट्स इट, आपने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। फाइन, तो इसमें आपका पंक्चुएशन भी होता है, इसमें आपका कोटेशन मार्क्स वगैरह भी होते हैं, इसमें आपके इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं, और इसमें बिल्कुल वैसी की वैसी स्पीच रहती है जैसे कि उसने कहा था, एक्चुअल वर्ड्स, यू सी दैट ओवर हियर, एक्चुअल वर्ड्स। फाइन, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है कि आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, अब आप अपने अल्फाजों को इसमें ऐड करते हैं, यानी कि उसके एग्जैक्टली अल्फाजों को आप कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि उसमें थोड़ा सा रद्द बदल होता है। स्पेसिफिकली टेंस के ज़माने में रद्द बदल होता है, टेंस आप चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट है तो उसको पास्ट पे ले जाते हैं, और प्रेजेंट की जिस कैटेगरी में वो था उसको आप पास्ट की कैटेगरी के अंदर लेकर चले जाते हैं। कैटेगरी मैच होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस अगर उसने बोला था उस वक्त तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। नाउ अब ये क्यों जाता है? देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर हियर। ऐड अ रिपोर्टिंग वर्ब, आप सबसे पहले तो एक रिपोर्टिंग वर्ब ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लगाया शी सेड दैट। ओके, अब शी सैड की जगह पे इंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, रिकमेंड भी हो सकता है। अगर डॉक्टर है तो वो रिकमेंड करेगा, टीचर है तो वो इंस्ट्रक्ट करेगा, कमांडर है तो वो कमांड करेगा। राइट, और अगर किसी ने कहा है तो वो सिंपली आप सैड भी कह सकते हैं। सो टू से सैड में चेंज हो जाता है, टू टेल टोल्ड में चेंज हो जाता है। राइट, अब ये सैड भी हो सकता है और सेस भी हो सकता है। फाइन, देन वी हैव बैकशिफ्ट वन टेंस। बैकशिफ्ट वन टेंस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट का, जितना भी सामान है हमारे पास प्रेजेंट का, वो हम पास्ट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। इन इजी वर्ड्स आई एम टेलिंग यू दैट व्हाटएवर वी हैव इन प्रेजेंट टेंस वी विल शिफ्ट इनटू पास्ट टेंस। और फ्यूचर में क्या है वो तो बहुत ही आसान सी चीज है, दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। चेंज द प्रोनाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को प्लीज 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 आप उर्दू से कंपेयर मत कीजिएगा।
और ना ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस को उर्दू में कन्वर्ट कीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको याद होगा जब आपने कंडीशनल्स पढ़े थे तो आपने जब जब उस कंडीशनल को उर्दू में ट्रांसलेट किया आपको उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि उर्दू अपनी ज़बान है, उसके अपने कायदो कवानीन हैं, राइट। इसी तरीके से इंग्लिश अपनी है तो उसको आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही रहने दें और उर्दू को आप उर्दू में ही रहने दें प्लीज़, राइट। सो चेंज द प्रोनाउन क्या होता है? शी सेड आई हैव बीन टू यूएस, उसने अपने बारे में कहा था, आई हैव बीन टू यूएस तो उसने आई लगाया था। लेकिन जब हम उसकी स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन के बाद या 1 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद अगर हम किसी को बता रहे हैं कि भाई उसने ये कहा था, तो जाहिर सी बात है फिर हम अपनी बात तो नहीं करेंगे ना, हम तो उसी के ऊपर बात रखेंगे। शी सेड दैट शी हैड बीन टू यूएस। अब यहाँ पे आई क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इसके ऊपर आई लगाता तो फिर तो वो मेरी बात हो जाती ना। शी सेड दैट आई हैव बीन टू यूएस। हाँ, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ? शी सेड दैट आई हैव बीन टू यूएस। फिर तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में बात नहीं करनी है। आई हैव टू स्टेट कि उसने कहा था कि वो यूएस विजिट कर चुकी है, राइट, कर चुकी थी, समथिंग लाइक दैट। अगेन यू नो दिस इज मिस कंफ्यूजन ओवर हियर, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। इट लीव्स अस इन मिस्टिफाइड सिचुएशन दैट उर्दू में अगर हम कन्वर्ट करें इसको, सो डू नॉट कन्वर्ट इनटू उर्दू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. Now here are some rules and regulations that we are going to have a look in our next video. Thank you.